प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने देश को सतर्क और तैयार रहने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट से क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि इसके प्रभाव दुनिया को, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर लंबे समय तक पड़ सकते हैं, इसलिए भारत को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि युद्ध से दुनिया में जो मुश्किल हालात बने हैं उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। देश को एकजुटता के साथ इस चुनौती का सामना करना होगा। इसमें कोरोना के समय में एकता के साथ ऐसी चुनौतियों का सामना किया है और हमें फिर से तैयार रहने की जरूरत है। संसद में दिए पीएम मोदी के संबोधन पर प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो चुकी है। पुण्य सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं ये बात बहुत पहले कहने की जरूरत थी। ये बात बहुत पहले कहने की जरूरत थी। तैयार रहना चाहिए। क्या मतलब है इसका? हमें कोरोना काल की तरह हाथ खड़े कर लेने चाहिए। चारों ओर लोग समस्या का सामना कर रहे हैं। दलालों के हाथों में सब कुछ गिरवी रख चुके हैं। कब तक हम इस देश को दया का पात्र बनाएंगे? कब तक हम कतारों में खड़े रहेंगे? ये एक मजबूत प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। सानी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश आज इस स्थिति में फंस चुका है। रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। वीआईपी प्रमुख ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। किसी भी हालात में जंग रुकनी चाहिए। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर भारत में दिखाई देने लगा है। इसमें तेल गैस की कीमतें बढ़ती हुई नजर आई। महंगाई का खतरा और व्यापारिक मार्ग बाधित होता दिखाई दे। कच्चा तेल आने में बाधा के कारण तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे पेट्रोल डीजल और भी महंगा होने का खतरा दिखाई दे रहा है। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे बने रहे तो देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होना संभव है। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि जिन चिंताओं को प्रधानमंत्री अब उठा रहे हैं उन्हें बहुत पहले ही समझा देना चाहिए था। और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने मांग की है कि संकट के समय सरकार को विपक्ष को साथ लेना चाहिए और केवल एक तरफा संवाद को बजाय संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाया है कि भारत को इस युद्ध को रोकने की दिशा में काम करना चाहिए और ईरान का समर्थन करना चाहिए। एक अन्य बयान में उन्होंने पीएम मोदी के 56 इंच की छाती वाले जुमले पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे असुरक्षित महसूस करते हैं तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।